नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो है कि 12वीं कक्षा के पाठ नंबर 12 जो है कि रेडियम की आत्मकथा पढ़ेंगे, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है कि लिखी है कि एक विज्ञान कथा है। तो पहले जो है कि हम लेखक के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कि 1864 में जो है कि उत्तर प्रदेश रायबरेली दौलतपुर गांव में जो है कि हुआ था। उसकी मृत्यु जो है कि 1938 में जो है कि हुई थी। तो महावीर प्रसाद जी जो है कि उनका जन्म जो है कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोर होने के कारण जो है कि वे अधिक शिक्षा जो है कि प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने जो है कि रेलवे विभाग में जो है कि नौकरी ले ली और वहाँ जो है कि टेलीग्राफ का काम सीखकर जो है कि उन्होंने जो है कि इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में जो है कि वे नियुक्त हुए। तो नौकरी के साथ साथ जो है कि उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का भी जो है कि अध्ययन किया था। तो सन 1903 में जो है कि उन्हें सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी जो है कि कार्य किया था। वे एक भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरणिककार, इतिहासकार आदि के रूप में जो है कि उन्होंने काम किया। साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी जो है कि उनकी गहरी रुचि थी, तो उनमें भी जो है कि उन्होंने काम किया। तो उनके द्वारा जो है कि कई तरह की रचनाएं, कई तरह की कविताएं, कई तरह की गद्य रचनाएं जो है कि की थी। तो काव्य, मंजूषा, द्विवेदी, काव्यमाला जैसे जो है कि कविता जो है कि उन्होंने लिखी थी। साथ ही जो है कि अनुदित जो है कि काव्य संग्रह जो है कि गंगा लहरी, ऋतु रंगिणी, कुमार संभव आदि रचनाएं की थी। तो उसके साथ ही जो है कि दूसरी कई सारी भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, नाट्य शास्त्र आदि प्रकार की रचनाएं जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है कि थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक जो है कि साहित्यकार थे। तो सर्वप्रथम जो है कि साहित्यकार का सृजन उन्होंने किया था। तो उन्होंने जो है कि सर्वप्रथम एक आचार्य की जो है कि पदवी जो है कि प्राप्त की थी। तो यह विज्ञान कथा जो है कि इसमें रेडियम की उत्पत्ति से लेकर उनकी जो यात्रा है उनकी बात जो है कि लेखक ने की है कि एक आत्मकथात्मक शैली में जो है कि कई भाषाओं के शब्द जो है कि इनमें हमें देखने को मिलते हैं। अरबी, फारसी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं के शब्द जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो हम जो है कि कथा वस्तु के बारे में थोड़ी जानकारी जो है कि प्राप्त करेंगे। रेडियम की उत्पत्ति के बारे में। तो रेडियम की उत्पत्ति अनंत ब्रह्मांड में जो है कि कई कालों तक इधर उधर जो है कि घूमते हुए हुई है, ऐसा माना जाता है।
कि एक काल से दूसरे काल, दूसरे से तीसरे, उसी तरह इधर उधर जो है कि रेडियम जो है कि घूमता रहा है। तो वायव्य समुद्र में कि वायव्य दिशा में कि एक अंश बनकर जो है कि वहां पर भी जो है कि वे कई वर्षों तक इधर उधर जो है कि पड़ा रहा। फिर जो है कि वे एक जलती हुई वस्तु के रूप में भी जो है कि कई वर्षों तक जो है कि पड़ा रहा। फिर जो है कि धीरे धीरे जो है कि और आगे बढ़ा कि एक संसार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक देश से दूसरे देश, इसी तरह जो है कि इधर उधर जो है कि वह घूमता रहा कि पूरे ब्रह्मांड में जो है कि यहाँ से वहाँ जो है कि वह जाता रहा। तो अंत में जो है कि वह जो है कि अग्नि कुंड में गिरा और सिकुड़ते सिकुड़ते जो है कि वह पृथ्वी बन गया और पृथ्वी के नीचे ही वह अपने साथियों के साथ, अपनी धातुओं के साथ जो है कि रहने लगा। यहाँ पर भी जो है कि वे कई करोड़ों वर्ष जो है कि उनके साथ रहा। फिर धीरे धीरे जो है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग जो था कि कट कट कर जो है कि समुद्र में जो है कि बहता गया। तो जिसके कारण रेडियम जो है कि ऊपर की ओर जो है कि आने लगा। तो कई वर्षों के बाद जो है कि वैज्ञानिकों ने जो है कि अब उनके सामने जो है कि लाया। फिर जो है कि मनुष्य के सामने जो है कि उन्हें रख दिया। तो रेडियम की उत्पत्ति जो है कि पिच ब्लेंडी नामक जो खनिज पदार्थ है उसी से हुई थी, जो मैडम क्यूरी द्वारा जो है कि 21 दिसंबर 1858 में जो है कि पहली बार रेडियम की जो है कि उत्पत्ति की थी, कि उनकी खोज उन्हें की थी। तो उनके पितामह जो थे कि यूरानियम और उनके पिता जो है कि आयोनियम। तो यूरानियम को जो है कि कुछ देर यूं ही रख दिया जाए तो वह आयोनियम बन जाता है और आयोनियम से जो है कि रेडियम बन जाता है। तो इसी तरह जो है कि रेडियम की जो है कि उत्पत्ति हुई थी। फिर जो है कि पारस पत्थर, तो पारस पत्थर को भी जो है कि काल्पनिक पत्थर के रूप में जो है कि कहा जाता है। तो पारस पत्थर में भी जो है कि इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि किसी भी वस्तु को जो है कि वे बदल सकते थे, परिवर्तन कर सकते थे। तो लोहे को भी जो है कि सोने में वे बदल सकते थे, जस्ते को भी जो है कि चांदी में बदल सकते थे। तो यह पारस पत्थर जो है कि हमारे भारतीयों के पास था। तो ये कहा जाए कि निम्न श्रेणी की वस्तु को जो है कि उच्च श्रेणी में जो है कि बदला जा सके। तो यह बात जो है कि पश्चिम के वैज्ञानिकों ने नहीं मानी, पर अब जो है कि वे भी उन्हें धीरे धीरे जो है कि मानने लगे हैं कि जिस प्रकार जो है कि यूरानियम से आयोनियम और आयोनियम से रेडियम बना और रेडियम से जो है कि हीलियम बना, इसी तरह अन्य धातुएं भी जो है कि एक दूसरे का रूपांतरण करके जो है कि एक नई धातु जो है कि बन सकती है। फिर हम देखेंगे रेडियम का मूल्य। तो रेडियम एक धातु है कि एक कीमती वस्तु है, मूल्यवान
वस्तु है, तो रेडियम के छोटे से टुकड़े की कीमत जो है कि सोने और प्लेटिनियम से ज़्यादा है कि वे ढेर के ढेर रह जाते हैं। तो एक आलपिन के सिरे के एक छोटे से टुकड़े की कीमत जो है कि 75,000 रुपये होती है। तो ऐसे 2 टुकड़े जो है कि लंदन के मिडल सेक्स अस्पताल में जो है कि आज भी मौजूद है। तो ये छोटे से जो टुकड़े हैं उन्हें केवल जो है कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही देखे जा सकते। तो इतने छोटे हैं, फिर भी जो है कि उसका मूल्य जो है कि सबसे ज़्यादा है कि हर वस्तु में उसका मूल्य जो है कि ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे रेडियम की उपयोगिता। तो आखिरकार रेडियम जो है कि हमारे किस काम में आता है, कि उसका उपयोग क्या है। तो मुख्य रूप से रेडियम की उपयोगिता जो है कि जो नासूर के जो रोगी है तो उसके इलाज के लिए जो है कि रेडियम का उपयोग जो है कि किया जाता है। तो गांव के पास जो है कि रेडियम की प्रकाश किरणें रखी जाती है। तो गांव पर जो लगा हुआ विष जो है कि निकल जाता है। तो उसी प्रकार जो है कि यह रोगियों के जो है कि रोग को मिटाने के लिए उसका उपयोग जो है कि किया जाता है। तो और भी जो है कि आगे जाकर रेडियम बड़ी बड़ी जो है कि करामतें कर सकता है, चमत्कार जो है कि दिखा सकता है। तो आजकल जो है कि कृत्रिम रूप से हम देखते हैं कि घड़ी के सुइयों में भी जो है कि रेडियम दिखाई देता है, कि जो अंधेरे में जो है कि चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कई तरह के रेडियम जो है कि आज हमें देखने को मिलते हैं, रास्ते में भी जो है कि लगाए हुए होते हैं। तो उनका उपयोग जो है कि किया जाता है। तो रेडियम जो है कि रेडियम को छूना जो है कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कि उसके छूने से जो है कि हाथ में बड़े बड़े फफोले जो है कि निकल आते हैं। उसका दर्द जो है कि असह्य होता है। तो इस प्रकार जो है कि रेडियम की जो है कि उपयोगिता जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे भारत देश में भी जो है कि रेडियम की कई तरह की खाने हैं, पर उससे खोद कर जो है कि बाहर निकालना आवश्यक है। तो रेडियम की आत्मकथा एक जो विज्ञान कथा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है कि रेडियम की उत्पत्ति, उनका जन्म और उनकी जो यात्रा है कि एक काल से दूसरे काल, इसी तरह जो है वह आगे बढ़ते बढ़ते अंत में जो है कि वैज्ञानिकों के सामने आया। वैज्ञानिकों ने जो है कि मनुष्य के सामने रख दिया। तो उनका मूल्य जो है कि ज़्यादा है। तो आगे हम जो है कि पढ़ेंगे। मैं कहाँ जन्मा यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। सामर्थ्य यानी शक्ति, ब्रह्मांड यानी विश्व, अपरिचित यानी असीम, उत्पत्ति यानी जन्म, गेह यानी गर्भ। तो रेडियम जो है कि
कहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो ब्रह्मांड के अनंत रूप में कि अपरिचित के असीम सीमा में जो है कि उसकी उत्पत्ति हुई थी कि कई काल से जो है कि इधर से उधर जो है कि वह भटकता रहा, अपने साथी धातुओं के साथ इधर उधर रहा और अंत में वैज्ञानिकों के सामने आया और वैज्ञानिकों ने जो है कि उसे मनुष्य के सामने जो है कि रख दिया। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इसी दशा में मैं कई युगों तक और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु के धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेग गति होती गई। इस अवस्था में मैं कई अरब वर्षों तक के रहा। मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। तो अंश यानी भाग, दशा यानी अवस्था, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश वाली, उत्तम यानी श्रेष्ठ, धारा यानी प्रवाह, दशा यानी अवस्था, निराधार यानी बिल्कुल आधार के बिना। तो रेडियम जो है कि कई वर्षों तक जो है कि केवल अकेला ही रहा, उसका कोई जो है कि आधार नहीं रहा कि इधर उधर जो है कि वह घूमता ही रहा कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु से कि आपस में जो है कि टकराते रहते थे कि वायव्य सागर में जो है कि कुछ समय के लिए वह वही स्थायी रूप में रहने लगा और फिर धीरे धीरे जो है कि दूसरे संसार में कि दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गया। वहां पर भी जो है कि एक धक्का लगते दूसरी ओर, दूसरे से तीसरी ओर, तीसरे से चौथी ओर धक्के लगते लगते कि वह अंत में जो है कि एक जलती हुई जो है कि आग के रूप में कि वहां पर भी वे कई वर्षों तक जो है कि ऐसे ही पड़ा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही।